Hey, hi everyone. Welcome to this session on Flexworks, which is a part of CSS. इसमें we'll cover कि Flexworks sorry CSS में डिजाइन लेआउट्स होते हैं वो कैसे देते हैं. तो and this is one of the most important topic in CSS. इसको मास्टर करना is very very important. तो before coming to Flexworks मैं तुमको कुछ primary concepts बताना चाहता हूँ. Okay, screen sharing is fast. Where is my meeting? Let me share my whole screen. Okay. So सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कंटेनर और उसके अंदर एलिमेंट्स. तो दिस इज अ कंटेनर. इसके अंदर विच इज div और इसके अंदर मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स दे सकता हूँ एज यू नो. ठीक है. तो हम लोग स्टाइलिंग देने वाले हैं कि इस div में लेआउट कैसे बताएं. ठीक है. इस div में लेआउट कैसे बताएं. तो इफ आई गो टू माय VS कोड और मैं एक index.html बनाता हूँ. एंड वन style.css. सो इफ आई ड्रॉ अ कंटेनर. एक कंटेनर बनाते हैं div डॉट कंटेनर. इसके अंदर लेट्स हैव more divs, three more containers. Div red, sorry, div box into three. तो यहाँ पे तीन बॉक्स बना देगा ये. एंड आई वांट कि इसको मैं एक और क्लास दूं विच इज रेड. इसको मैं एक और क्लास दूं विच इज ग्रीन. एंड वन मोर क्लास टू दिस विच इज ब्लू. अब यू माइट नो कि ये रेंडर कैसे होगा. ये रेंडर होगा ही नहीं बिकॉज इसमें मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला है. तो उससे पहले थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं. आई वांट की बॉक्स जो है एंड इफ दिस इज अ क्लास तो आई शुड लाइक एक डॉट और लगाना चाहिए. विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर तो नहीं दूंगा मैं. तो नाउ ये अब दिखेंगे. अभी भी नहीं दिख रहे बिकॉज उनका कलर नहीं है. बैकग्राउंड कलर रेड. और ये रेंडर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैंने इसको लिंक नहीं. ये आ गए. दिस इज स्टैक्ड ऑन वन अनदर इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं. तो अब व्हाट आई विल डू, दिस इज जस्ट सेटिंग अप, नो वरीज. व्हाट आई विल डू, रेड को मैं डॉट रेड को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड. एंड टू ग्रीन आई विल गिव दिस बैकग्राउंड कलर green. टू ब्लू. अब ये तीन एलिमेंट्स से वन ऑन अनदर स्टैक्ड अप हो रहे हैं. अब व्हाट विल डू, कंटेनर को एक बॉर्डर देते हैं ताकि हम कंटेनर को देख पाए कि कंटेनर कैसा दिखता है. तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड ब्लैक. अब तो मैं दिख रहा है. बट नाउ माय क्वेश्चन अराइजेस कि मेरे को इनको ऐसे स्टैक ना करते हुए हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है. तो क्या ऑप्शंस है मेरे पे. मेरे पे आर देयर एनी ऑप्शंस एज दीज एलिमेंट्स आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. तो ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहे हैं, पूरा का पूरा लाइन ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं. बट व्हाट आई वांट कि ये रेड यहीं रहे, ये ग्रीन यहाँ आ जाए, ये ब्लू यहाँ आ जाए हॉरिजॉन्टल लेवल. तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो ध्यान से, मैं इस कंटेनर को मैं इसकी प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन दूंगा रो. तो ये रो में आ जाने चाहिए. ये रो में आ गए. ठीक है. अब एक एक चीज थोड़ा समझना कि एक चीज समझना है हम लोगों को कि ये अभी रो रो में है ना. इफ दिस इज इन रो
तो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरी है मेन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज माय मेन एक्सिस, और इसके क्रॉस एक्सिस जो है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, दैट इज क्रॉस एक्सिस। ये थोड़ा गौर करना। दैट इज इफ माय कंटेनर अलाइन लाइक दिस, अगर वो कंटेनर कुछ ऐसा अलाइन हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और इसके अक्रॉस जो है वो है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, दिस वाज मेन एक्सिस, दिस वाज क्रॉस एक्सिस। बट अगर मैं उसी उसी फ्लेक्स को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देता लाइक दिस, तो मेन एक्सिस होती दिस और क्रॉस एक्सिस होती दिस। मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस का अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन एक्सिस इज सिंपली जिस एक्सिस में फ्लेक्स डायरेक्शन हमने दिया है, एंड क्रॉस एक्सिस इज दैट कि उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू फ्लेक्स डायरेक्शन। Okay, so main axis cross axis dependent on flex direction. Yes, अंकित यू आर राइट। हम लोग मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस ये डायनेमिकली चेंज हो सकती हैं, मैं बताऊंगा क्या है, बट फॉर नाउ इसमें मेन एक्सिस क्या है, दिस इज द मेन एक्सिस, दिस इज द मेन एक्सिस। अब अगर मैं इसको कॉलम देता, तो इसकी मेन एक्सिस है ये, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड क्रॉस एक्सिस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बट फॉर नाउ इसको रो ही रखते हैं। अब यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि मेरे को, अब यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि व्हाट डू आई वांट, कि मेरे को ऐसा ना करते हुए मेरे को इसको स्ट्रेच करके रखना है। तो हम लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मेरे को अभी अभी फॉर नाउ दिस इज द मेन एक्सिस। ठीक है, अब मेन एक्सिस में ना कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज होती हैं, तो विच इज वन इज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया, देख रहे हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर मैं इसको लिखता स्पेस अराउंड, तो इसके बीच में स्पेस होता, इन मतलब इन एलिमेंट्स के बीच में स्पेस होता। इफ आई से स्पेस बिटवीन, तो सिर्फ बीच में स्पेस होता। ठीक है, अब द थिंग यू वांट टू पे अटेंशन इज मेन एक्सिस में, मेन एक्सिस में एक प्रॉपर्टी है विच इज जस्टिफाई कंटेंट। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन एक्सिस। तो अगर अगर मैं इसको कॉलम दूं, तो ये कॉलम में आएगा, बट तुम लोग को दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि ये कंटेनर का जो साइज है वो लिमिटेड है। तो मैं कंटेनर का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाइट 500 पिक्सल। तो अब तुम लोग को दिख रहा होगा कि इसके बीच में स्पेस अराउंड हो रहा है वो, बट फॉर नाउ इसको रखते हैं रो। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर टू यू, मैं आगे बढ़ता हूँ। इफ दिस इज क्लियर टू यू, मैं आगे बढ़ता हूँ। +1 इन द चैट। यस, तो हमने क्या देखा कि यार मेन एक्सेस में ना देयर इज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट, जो कि उसको मेन एक्सेस के, लाइक मेन एक्सेस पे अलाइन कर सकता है। नाउ क्रॉस एक्सेस है ना, क्रॉस एक्सेस, उस पर मेरे पे एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस पे, उसको अलाइन आइटम्स, इफ आई से सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर पे आ गया। अब चूंकि इसका क्रॉस एक्सिस ऐसा था, तो इस एक्सिस में मेरे को अगर अलाइन करना है तो आई विल यूज अलाइन आइटम। इसका मेन एक्सिस ऐसा था, तो
इस एक्सिस में अलाइन करने के लिए आई यूज जस्टिफाई कंटेंट। तो ये तुम लोग दिमाग में रख लो कि मेन एक्सिस पे लगता है जस्टिफाई कंटेंट और क्रॉस एक्सिस पे वी हैव अलाइन आइटम्स। ओके, अब एक और, अब तुम लोगों को एक चीज मेरे को और समझानी है कि जो फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी होता है ना, उसको हम लोग ऑलवेज एक कंटेनर पे लगाते हैं। कंटेनर पे लगाते हैं ताकि जो उसके चिल्ड्रंस है ना, जो उसके इमीडिएट चिल्ड्रंस हैं, उन पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगे। उन्हीं, सिर्फ उन पे लगती है और किसी पे नहीं लगती। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज बहुत दिमाग में रखना कि मेरे को फ्लेक्स प्रॉपर्टी कंटेनर पे लगानी है, ना कि चिल्ड्रंस पे। चिल्ड्रंस पे तो मैं दूसरी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी मेरी लगने वाली है वो मेरे कंटेनर पे लगने वाली है। तो अब तुम लोगों को डिव का मतलब समझ में आएगा कि डिवीजन से मैं सारी क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को क्लब करूंगा और डिव पे मैं फ्लेक्स लगा दूंगा। सर, इसके बीच में स्पेसिंग मैनुअली नहीं दे सकते, रादर यूजिंग डिफॉल्ट स्पेसिंग। हाँ शुभ्रांक, वो भी अपन ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कि यार ये रेड और ब्लू का तो जो है सो है, आई वॉन्ट कि ग्रीन पूरा का पूरा स्पेसिंग ले ले। तो हम लोग ग्रीन पे जाते हैं और लिखते हैं फ्लेक्स ग्रो 1। तो ये फ्लेक्स पूरा मतलब ये जो ये मैंने चाइल्ड पे लगाया, देखना। तो ये जो तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये इसने पूरा स्पेस ले लिया। ठीक है, अब दिस वाज फ्लेक्स ग्रो, ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई फ्लेक्स ग्रो की। अब तुमने बोला कि स्पेसिंग अपने आप से दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इफ आई सी पेस्टिसाइड, तो ये इसमें हाँ, अब एक और काम करते हैं। ओके, एक और काम करते हैं, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। इफ आई गो ऑन इंस्पेक्ट एलिमेंट, एलिमेंट्स में देयर इज वन प्रॉपर्टी जिसमें फ्लैग्स मेरे को दिखते हैं सारे। तो लेआउट में, तो यहाँ मेरे को सारे फ्लैग्स दिखेंगे। देखो ये मैं इस पे देख रहा हूँ तो मेरे को सारे फ्लैग्स दिखेंगे। इस इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो ये मेरे को बताएगा कि भाई फ्लैक्स में क्या क्या कैसे कैसे दिख रहा है। तो ये डेव टूल्स का ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स पे सारे फ्लैक्स बॉक्स दिखाएगा जो जो तुम्हारे पेज पे होंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा हुआ कंप्लीट। अब यहाँ एक चीज और गौर करना कि कंटेनर इज द फ्लेक्स कंटेनर, और उसके जो चिल्ड्रंस हैं, उसके चिल्ड्रंस कौन से हैं, बॉक्स, ये तीन जो चाइल्ड हैं ये चिल्ड्रन है, इन पर फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगती हैं। ठीक है, सो दिस वाज फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स चिल्ड्रंस। अब एक और काम करते हैं, व्हाट डू आई वांट कि मेरे को रेड वाला है ना वो ट्वाइस विड्थ ले, ग्रीन वाला थ्राइस विड्थ ले, इस मतलब कंटेनर का, और ब्लू वाला सिर्फ ब्लू वाला भी 2 ले। तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको देता हूँ फ्लेक्स, सॉरी, फ्लेक्स ग्रो 2। हमने ये डिसाइड किया था ना, हाँ, फ्लेक्स ग्रीन को दे देते हैं फ्लेक्स ग्रो 4, और रेड को देते हैं फ्लेक्स ग्रो 3। तो अब तुम लोग क्या देख रहे हो, वो अब इसको भी 3 देता हूँ। अब तुम लोग क्या देख रहे हो कि ये उतना ग्रो कर रहे हैं जितना ये ले पा रहे हैं। ठीक है, तो 4 ने कितना लिया है, 4 अपॉन इसका सम, विच इज 4/10, 4/10 तो फिर ग्रीन ने लिया है, 3/10, 3/10 जो रेड और ब्लू है उनने लिया है। ओके, इफ दिस इज क्लियर टू यू विल मूव फॉरवर्ड। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर टू यू विल मूव फॉरवर्ड, +1 इन द चैट। आई एम वेटिंग फॉर +1, तब तक मैं ऑप्शन
+1 क्रिस्टल क्लियर। ओके, बहुत जल्दी क्लियर हुआ यार, मैं तो सोचा था थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, श्रिंक का भी ऑप्शन होता है। और मैं एक और चीज बताते हैं, एक और कंटेनर पे ना, हाँ श्रिंक का भी ऑप्शन होता है। कंटेनर पे ना देयर इज वन थिंग कॉल्ड फ्लेक्स रैप। अगर मैं इसको रैप करता हूँ तो अब तुम कंटेनर देखना, अगर मैं इसका साइज कम करना चाहूँ, अगर मैं इसका साइज कम करूँ तो ये रैप होगा, होना चाहिए। इसकी विड्थ मैंने सॉरी, इसकी विड्थ अपन ने दे के रखी है, इसलिए वो रैप नहीं हो रहा। इसकी विड्थ दे के रखी है मैंने। बट इफ आई डोंट गिव इट अ विड्थ वो दिखेगा नहीं तुम लोगों को। ओके, विल सी दैट। रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, हाँ रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ओके, फ्लेक्स ग्रुप को हटाते हैं, मैं तुम लोग को रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता हूँ। इसका थोड़ा साइज और बढ़ा देता हूँ। बॉक्स का साइज हमने कितना दिया है, 300। सो देखो, रिस्पॉन्सिव नहीं, रैप करने लगता है। ये देखो, ठीक है, तो ये रैप प्रॉपर्टी है ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। ओके, if I want, if I want green closer to red, green closer to red but a bit far from blue, how to do that? So Irfan, what you can do, तुम इसको कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे सकते हो, मतलब दैट्स ऑन अपन यू। मार्जिन राइट, इफ आई गिव 330 पिक्सल, तो ये थोड़ा इससे दूर जा रहा है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो तुम लोगों को अपन इससे भी करके देखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देयर अ फीचर ऑफ दिस VS कोड टूल, सॉरी क्रोम डेव टूल, कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग पे जाता हूँ और मैं इस पे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट। और यहाँ भी तुम मार्जिन दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट वो सेव नहीं होगा तुम्हारे फाइल में, क्योंकि ये जैसे रिलोड करोगे वो चला जाएगा। इफ आई गिव 300 पिक्सल, तो ये ऐसा जा रहा है, 300 ना करके 600 पिक्सल, सॉरी 600 पिक्सल, तो वो फ्लैक्स रैप लगा इसलिए वैसा हो रहा है। 60 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट ना देते हुए आई गिव मार्जिन राइट, राइट, तो ये ऐसा आ गया। ओके इरफान, नेगेटिव में दे सकते हैं, हाँ नेगेटिव में भी दे सकते हैं, फिर वो मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में भी दे सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर फ्लेक्स रैप अलाइन आइटम्स। दिस इज क्लियर टू यू, विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स। इसमें देखते हैं व्हाट्स कवर। फ्लेक्स वर्क्स में डिस्प्ले फ्लेक्स, सबसे पहले इन अ कंटेनर तुम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, जो कि उस कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बना देगा, और उस कंटेनर के चिल्ड्रंस पे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लग जाएगी। नाउ इफ, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द मेन एक्सिस और दिस इज द क्रॉस एक्सिस। और अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दी है तो वर्टिकल एक्सिस आपकी मेन एक्सिस होगी और एक्सिस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नाउ कम्स लेट्स सपोर्ट फ्लेक्स बॉक्स। ओके, तो हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट विल डू, हम लोग जाएंगे algozenet.com पे, और इसमें व्हाट आई वांट कि तुम लोगों को मैं नैव बार बना के दिखाना चाहता हूँ, तो नैव बार बनाने में इंटरेस्टेड है, +1, +1। ओके, नैव बार को देखते हैं। ओके, लेट्स लेट्स सी नैव बार। तो नैव बार में सबसे पहले तुम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, दिस इज अ कंटेनर जिसमें आई हैव 2 एलिमेंट्स, रेड, दिस वन, जिसमें आई हैव 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस एलिमेंट, क्योंकि देखो
इनको मैं फ्लेक्स बॉक्स में डालूं, इसकी प्रॉपर्टी देखना, फ्लेक्स डायरेक्शन, टेल मी फ्लेक्स डायरेक्शन, इट्स रो, और इस फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो ये मेन एक्सिस हो गया। नाउ मेन एक्सिस में आई विल सी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो इसके इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, ठीक है। +1 इन द चैट अगर ये समझ में आया, तो मैं थोड़ा और आगे बताना चाहूंगा इसके बारे में। हाँ, तो हमने जाना कि नैव बार का ये एक जो था स्ट्रेट लाइन, ये जो एक कंटेनर था इसको मैं नाम देता हूं। इसके लिए सेमेंटिक्स में एक नाम है जो मैंने बताया है, उसको क्या कहते हैं? देयर इज वन सिमेंटिक एलिमेंट जो पहले से ही प्री डिफाइंड है इसके लिए, नैव, यस इट्स नैव। तो मैं इसको नैव देता हूं, और नैव में फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाया। फ्लेक्स फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस में लगाया? उसके दो चिल्ड्रन कौन है? पहला चिल्ड्रन इज दिस एंड सेकंड चिल्ड्रन इज दिस होल। अब तुम लोग को एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो चाइल्ड है ना, दिस इज ऑल्सो अ फ्लेक्स बॉक्स। यस, यस यस इट्स नैव, दिस इज ऑल्सो अ फ्लेक्स बॉक्स। और इसमें कुछ लाइक स्पेसिंग उसके अराउंड नहीं है। ये सिंपल एक कंटेनर है जो कि एक फ्लेक्स बॉक्स है, क्योंकि हम लोग लेट्स कोड, हम लोग अगर इसको सिंपल नाम देते हैं तो वो कॉलम में आएगा, ठीक है। लेट्स कोड कोड करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रिमूव दिस इज माय कोड, ओके। इसी में करते हैं, ठीक है, इसी में करते हैं। सबसे पहले सिंपल बॉयलर प्लेट कोड खोला मैंने बोला एल्को जेनिथ, ठीक है। इन द बॉडी, अब ये ध्यान रखना, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इन द बॉडी मैं बोलूंगा कि नैव मेरे पे है, नैव के अंदर आई हैव टू थिंग्स, वन इज div डॉट लोगो कंटेनर, एंड सेकेंड इज div डॉट मेन्यू कंटेनर, ठीक है। इन द मेन्यू, लोगो में अभी के लिए फॉर द प्लेस ऑर्डर वी कैन से माई लोगो, ठीक है। एंड इन द मेन्यू वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब यू कैन गिव पैराग्राफ्स ऑल्सो, बट मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट देना चाहूंगा। देन लिस्ट आइटम, इसको अच्छे से करते हैं, तो विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। तो आ गया। नाउ फर्स्ट इज होम, प्रीमियम, डेव, रिजल्ट एफएक्यूज मोर, माय कोर्स, ठीक है। लेट्स सी कि ये रेंडर कैसा होता है। तो ये ऐसा रेंडर हो रहा है, क्या ये अच्छा दिख रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो इसका जो कंटेनर है विच इज नैव, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सॉरी सबसे पहले विल लिंक दिस केसेस, ठीक है। सबसे पहले नैव में एक बॉर्डर दे देते हैं फॉर नाउ, बॉर्डर, ताकि हम लोग को सब कुछ दिखे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये मेरा नैव बार है अभी, विच इज नॉट लुकिंग प्रिटी गुड। तो अब मैं क्या करता हूँ, नैव बार पे सबसे पहले देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन टू बी रो। अब मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया है और ऐसा किया है, तो अब तुम लोग गेस करो कि वो कैसा दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, विच इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। तो मैं क्या दूंगा, ये बताओ मेरे को। अब इसका मेन एक्सिस क्या है? अब इसका मेन एक्सिस ये है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन दो चीजों को अपार्ट कर देगी एक दूसरे से? इज इट जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स? जस्टिफाई कंटेंट, यस इट्स जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस स्पेस बिटवीन,
यस इट इज, यस यू आर राइट। तो मैं इसको दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो अब ये अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब ये थोड़ा थोड़ा नैप बार जैसा दिख रहा है? नहीं, अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। नाइस आदित्य, नाइस। सो अब जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो इसमें बुलेट्स नहीं आएंगे। नाइस, ये भी अच्छा है। ठीक है, अब देखना तुम लोग, यही मेरा क्वेश्चन था। ये भी एक कंटेनर है जिसमें मेरे को चीजों को ऐसे लाना है। अभी कॉलम कॉलम वाइज है, मेरे को ऐसे लाना है। तो मैं इसको भी अगर फ्लेक्स बना दूं और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दूं तो क्या काम हो जाएगा? यस और नो? हाँ, हो जाना चाहिए। जितना हमको नॉलेज है, काम हो जाना चाहिए। तो मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी फ्लेक्स, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो दूंगा। तो ये भी ऐसा आ गया। ठीक है, अब थोड़ा 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 और करीब आए हम लोग उस नैप बार के। ठीक है, और ऐसा ही सेट कि हमारा जो HTML है वो एक बाय डिफॉल्ट हम लोग को पैडिंग और ये सब देता है, पैडिंग एंड मार्जिन। तो उसको सबसे पहले पैडिंग, सॉरी, पैडिंग 0 पिक्सल एंड मार्जिन 0 पिक्सल। तो अब ये थोड़ा और ऊपर लाइन हो जाएगा। वेरी गुड, थोड़ा सही दिख रहा है अब। ठीक है, अब व्हाट आई वांट कि इसका थोड़ा सा साइज होना चाहिए नैव बार का, क्योंकि अभी ये पूरा कंटेंट का साइज ले रहा है बाय डिफॉल्ट। तो जो ये नैव बार है, नैव, इसको मैं विड हाइट दे देता हूँ, हाइट ऑफ लेट्स से 3 रैम, 330 पिक्सल। नो, लेट्स मेक इट 60 पिक्सल। नाइस, अब थोड़ा थोड़ा रिजेंबल हो रहा है ना? यस, 60 पिक्सल दिया मैंने। वाई नॉट पैडिंग? पैडिंग अभी, पैडिंग पैडिंग देंगे, वेट वेट। पैडिंग से क्या है, मेरा ये अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। आई एम यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स ना, तुम लोग को बताता हूँ मैं, 2 मिनट। रोशन रोशन, तुम्हें अभी पता चलेगा मैंने पैडिंग क्यों ना दिया, क्यों नहीं दिया। अब दिस इज द मेन एक्सेस और दिस इज क्रॉस एक्सेस। अब तुम लोग देख रहे हो कि मेरे को ये माई लोगो यार इतनी ऊपर नहीं चाहिए, बीच में चाहिए। ये वाला जो आइटम है ये मेरे को ऊपर नहीं चाहिए, बीच में चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हम पे क्रॉस एक्सेस के लिए, जो मैंने बताया, उसका नाम क्या है? जल्दी से टाइप करो, अलाइन आइटम्स। नाइस, अलाइन आइटम, आइटम सेंटर करूंगा मैं। सो मैं जाता हूं यहाँ पे और नैव बार में अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सेंटर में आया। ठीक है, तो मेरे से किसी ने पूछा था कि पैडिंग क्यों नहीं दिया, रोशन ने पूछा पैडिंग क्यों नहीं दिया। तो अगर देखो मैं पैडिंग देता ना तो मेरे को बहुत कैलकुलेशन लगाने पड़ते कि यहाँ से भी सेम पैडिंग, यहाँ से भी सेम पैडिंग। तो मैंने क्या किया, फ्लेक्स बॉक्स से बोला कि अलाइन आइटम सेंटर कर दो, तो उसने खुद ही करके दे दिया, है ना? इसीलिए मैंने पैडिंग यूज नहीं किया। मेरे को द थिंग इज, जबरदस्ती हर जगह पैडिंग और ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस में फर्क देता है, रिस्पॉन्सिवनेस। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं आता हूँ लिस्ट आइटम पे। लिस्ट आइटम पे देखो ये सब बहुत क्लोजली कपल्ड है एक दूसरे से, तो मैं इनको पैडिंग दे सकता हूँ, बट मैं पैडिंग नहीं दूंगा। व्हाट आई विल डू कि अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है ना उसको पैडिंग दे सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। सॉरी, मार्जिन 2 पिक्सल। हाँ, थोड़ा सा आजू बाजू आए, 6 पिक्सल। अब क्या थोड़े से साथ में आ रहे? नहीं, बिकॉज, तो ये जो कंटेनर है ना, तो स्पेस अराउंड दे दें तो, हाँ यू, हाँ, नाइस नाइस, तुम लोग बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो। व्हाट वी कैन डू कि मैं इस कंटेनर का जो अभी हाई मतलब विड्थ है ना इतनी है, इसकी विड्थ यहां तक करूं और स्पेस अराउंड दे दूं तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, वी कैन ट्राई दिस, वी कैन ट्राई दिस कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका अभी अभी के लिए विड्थ एक काम करते हैं, 50% दे देते हैं।
तो अब मैं इसका विड्थ देखूं तो नहीं, 50% इज लेस, 50% इज लेफ्ट। इट इज नॉट अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट इज डॉट मेन्यू। ये मेन्यू में था ना। तो नैव बार का जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज है ना, वो इन दो कंटेनर में लगेगा बस। तो मेन्यू का मैं क्या देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ समवॉट 50%। तो ये ऐसा आ गया, नाइस। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। माय कोर्स को स्पेस अराउंड करते हैं जैसे उसने बोला। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसको मैं अगर बंद करूं तो अब थोड़ा सा लग रहा है क्या? हाँ, हाँ अब थोड़ा रिजेंबल कर रहा है। यस और नो, +1 इन द चैट। अगर किसी पे कोई सजेशंस हैं तो प्लीज बताओ, हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। +1, ओके, नाइस। अब द मेन थिंग इज, मेरे को कुछ कुछ चीजों की कमी लग रही है कि पहले तो ये मेरे को लोगो चाहिए। तो देखना, ओपन नहीं नहीं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस लोगो का मेरे को यूआरएल मिल गया। मैं सिंपली जो मेरा माई लोगो लिखा था, इसकी जगह एक इमेज डाल देता हूँ, SRC दिस। अब थोड़ा सा लग रहा है नाइस, अब थोड़ा लग रहा है। बट तुम लोग ये देखो कि इसमें थोड़ा पैडिंग अभी डला है, इसमें पैडिंग नहीं है, तो इसमें पैडिंग दे सकते हैं अपन। तो इमेज इमेज की जगह मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, AZ लोगो। अपन को AZ लोगो में थोड़ा सा पैडिंग देना है। AZ पैडिंग, सॉरी, पैडिंग लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट में देना है। 2 पिक्सल, दो नहीं, 2 इज टू स्मॉल, 6 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा पैडिंग आया, थोड़ा रिसेंबल कर रहा है। यस, नाउ इसका मेरे को कलर चूज करना है। तो देयर इज एक्सटेंशन कॉल्ड कलर पिकर आई ड्रॉपर। इसको मैं यूज करके इसका कलर कॉपी करता हूँ। दिस इज द कलर ऑफ दिस नैव बार। और नैव बार पे जाता हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर यही दे देता हूँ, हैश लगा के, हेक्स कलर। ठीक है, नाउ द कलर इज सेम। व्हाट आई वांट कि इसका फॉन्ट भी चाहिए मेरे को। फॉन्ट, यस मयंक, फॉन्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। फॉन्ट में गया मैं। सो ये एक्सटेंशंस यू कैन डाउनलोड, ये तुम लोगों को मिल जाएंगे। फॉन्ट फाइंडर, इस पे गलत क्लिक किया। फॉन्ट फाइंडर, मेरे को ये वाला फॉन्ट चाहिए, विच इज दिस फॉन्ट। तो इट सेज कि इट इज डीएम सेंस, डीएम सेंस फॉन्ट है। तो मैं सर्च करता हूँ, ये भी सीखना जल्दी। डीएम सेंस, मेरे को गूगल फॉन्ट मिलेगा। कौन सा वेट का चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए समवट अराउंड 500 वेट का। तो मैंने इसको चूज किया। सॉरी, मेरे में बहुत सारी चीजें चोजन है। मैंने इसको चूज किया। तो यहाँ देखोगे तुम लोग कि ये बोल रहा है कि यार लिंक में डाल दो या इंपोर्ट में डाल दो। मैं इंपोर्ट में डालूंगा। ये स्टाइल टैग लगाया है इसने, ये तुम अपने HTML में पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी CSS में ही सब कुछ रखूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट पे इसको कॉपी करूंगा और सबसे ऊपर, ताकि मेरे को अवेलेबल रहे, इसको यहाँ इंपोर्ट कर लूंगा। अब इसने कुछ बताया कि CSS रूल्स, कि इसको फॉन्ट फैमिली ऐसे दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। सो आई विल कॉपी दिस, और जो मेरा लिस्ट आइटम है उसमें मैं यहाँ डाल दूंगा। तो अब मेरा थोड़ा थोड़ा रिसेंबल करेगा, कर रहा है। +1 इन द चैट, अगर हम लोग और पास आए हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ अंकित, नाइस। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि भाई बन रहा है ना। और सबसे पहले मेरे को एक बहुत चीज गंदी लग रही है, विच इज दिस बॉर्डर। इसको कमेंट आउट करते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि भाई कुछ नैप बार जैसा बन रहा है। ठीक है, नाउ तुम लोग देख रहे होगे कि यार ये यहाँ पे आ रहा हूं मैं तो ये ऐसा पॉइंटर आ रहा है, बट यहाँ पे आने पे ऐसा पॉइंटर आ रहा है। तो वो एक प्रॉपर्टी होती है दैट यू नो, कि कर्सर, कर्सर पॉइंटर। तो अब मैं इस पे पॉइंटर लेके जाऊंगा तो ये ग्रे कलर है उसका थोड़ा, और उसका कलर ग्रे है। आ, हाँ बट मेरे को कलर मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने ये चूज किया। हाँ ग्रेश कलर है, दिस इज ब्लैक। तो कलर और देख लेते हैं चलो। जैसा कि किसी ने पॉइंट आउट किया कि इसका कलर अलग है, तो मैं अपने कलर पिकर पे जाऊंगा और इसका कलर कॉपी कर।
और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में, लिस्ट आइटम में सॉरी, इसका कलर दे दूंगा, सॉरी, कलर। अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है ना? +1 यहाँ तक आया तो +1 इन द चैट। हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। हाँ, तो यार तुम लोग क्या मतलब, मैं जनरली क्या करता हूँ कि मेरे को कुछ ट्वीक करना होता है ना, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, ओह सॉरी, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और पहले यहाँ ट्वीक करके देखता हूँ, अगर सही लग रहा है तब मैं अपने कोड पे ट्वीट ट्वीक करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग देना है, क्योंकि यहाँ तुम लोग देख रहे हो तो ये माई कोर्स में थोड़ा जगह है बट यहाँ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, दिस कंटेनर ओनली, नैव बार क्लिक हो रहा है वो, नहीं, मेरे को सिर्फ इस कंटेनर पे जाना है, ये वाला कंटेनर, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। या फिर मेन्यू पे भी जा सकते हैं। मेन्यू पे मैं यहाँ पे कुछ कस्टम स्टाइलिंग दे रहा हूँ, देखना, जो कि मैं कोड में भी दे सकता हूँ। ये यहाँ पे मैं जो स्टाइलिंग दूंगा वो मेरी अभी अभी की स्टाइल है। तो मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि यार मार्जिन में जो राइट में जो मार्जिन है ना, मार्जिन राइट, वो थोड़ा 30 पिक्सल का हो जाए। हाँ तो अच्छा लग रहा है ना, तब थोड़ा समझ में आ रहा है ना, लग रहा है ना सही। ऑल्सो ऑन होवर वी नीड टू चेंज द कलर, यस अंकित, वेरी गुड, अंकित ने बहुत अच्छी चीज बताया, विल सी दैट। तो मार्जिन राइट सही हो रहा है, तो इस मार्जिन राइट को कॉपी किया और मैंने यहाँ किस में लगाया था, मेन्यू में। तो मेन्यू में मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ बस, मेन्यू में पेस्ट कर दिया। तो अब मेरा जब मैं रिलोड भी करूंगा तो ये मेरे को ऐसा दिखेगा, नाइस। हाँ, अब जैसा कि अंकित ने बोला कि होवर करने पे कलर चेंज होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए यू हैव टू नो कि देयर इज आल्सो अ सिलेक्टर, जो कि कंडीशनल सिलेक्टर होता है, कि जब भी मैं लिस्ट आइटम पे होवर करूं तो मेरे को क्या करना है। तो आई विल चेंज द कलर टू विच इज दिस कलर, 2 सेकेंड, ये कलर कौन सा है, दिस इज दिस कलर। सॉरी, जब भी मैं होवर करूं मेरे को कलर चाहिए ये वाला। तो अब इफ आई गो टू दिस, मैं इस पे होवर करूंगा तो कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग? अगर दिख नहीं रहा तो इसको मैं रेड करके दिखाता हूँ पहले। ओके टेल मी, अगर मैंने यहाँ कलर दिया ये और इस एक और कलर दिया रेड, तो कौन सा वाला अप्लाई होगा जल्दी, +1, रेड और द ग्रे कलर, रेड रेड रेड, नाइस, ये ओवरराइड करता है, हाँ वेरी गुड। तो रेड कलर लेगा। अब मैं यहाँ पे आके देखूं तो मैं होवर कर रहा हूँ तो रेड कलर आ रहा है ना? सो अभी क्लियर रहने देते हैं। नाउ समवन इज सेइंग कि किसी ने कुछ कहा था, अंडरलाइन भी आ रहा है, मयंक सेड, अंडरलाइन भी आ रहा है। अंडरलाइन तो यार ये पूरा कंटेनर की प्रॉपर्टी है, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें अभी बता पाऊंगा, बट लेट्स ट्राई कि कुछ कुछ बता पाऊं। नहीं नहीं, दिस इज नॉट ऑन होवर, ये सिलेक्टेड पे है। तो LI सिलेक्शन ऐसा कुछ होता है, बट ये अभी काम नहीं करेगा, व्हाई? बिकॉज ये उन्होंने JS से डाला है कि जब ये सिलेक्टेड है तो ये सिलेक्टेड का ही थीम आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस राइट नाउ। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये भी देखेंगे, डोंट वरी, जिसने भी पूछा था मयंक, हम लोग JS में इसको ग्रैब करेंगे, डोंट वरी। बट फॉर नाउ, क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी ये नैव बार जैसा लग रहा है? इफ यस, तो मैं थोड़ा सा चेंज और करता हूँ कि मार्जिन अपन ने थोड़ा ज्यादा दिया है, लेट्स मेक इट 4 पिक्सल। हाँ, अब ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है, मस्त, नाइस। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट थिंग्स ऑन वेब पेजेस। और तुम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, तो इस पूरे प्रोसेस में ना, प्रॉपर्टीज तो कोई भी दे सकता है, तुम लोग 5-6 बार चीजें बनाओगे प्रॉपर्टीज देना सीख जाओगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक वेब पेज देख के ये सीखना कि भाई इसमें कंटेनर कैसे कैसे लगे हैं। सो यहाँ पे मेरे को नैव बार देख के सबसे पहले यही आना चाहिए कि ये जो पूरा एक नैव बार है ना, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है।
हम लोग ऐसे और भी एक्सरसाइज करेंगे कि एक पूरा फिग्मा डिजाइन कॉपी मतलब HTML पे बनाएंगे। तो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ये तुम्हें दिखना चाहिए। अरे गलती हो गई। सो दिस इज एन एलिमेंट, और द सेकंड सेकंड एलिमेंट इज दिस डिव। ये एक और डिव है। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं D1, ये था D2। अब इस D2 में मेरे को फ्लेक्स प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए कि मेरी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज क्या है। D2 भी एक फ्लेक्स है, और ये जो मेरा D0 था ये भी एक फ्लेक्स है। इस फ्लेक्स में क्या प्रॉपर्टीज होगी कि भाई फ्लेक्स रो है ये, और ये भी रो है। आओ कुछ और इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब लेट्स सी सम अदर थिंग्स। अब इफ यू सी तो इसमें तुम लोग मेरे को ब्रेक डाउन कर सकते हो, माइट भी किसी और ने किसी और तरीके से यूज किया हो, बट इसको ब्रेक डाउन करें, इस कंटेनर को। तो इस कंटेनर में ना, दिस इज वन कंटेनर, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, दिस इज वन कंटेनर, इसके अंदर तीन डिव्स हैं। दिस इज div1, दिस इज div2, दिस इज div3, एंड दिस इज div4। क्या तुम लोग मेरे को बता सकते हो कि D2 D3 D4 में फ्लेक्स लगा है कि नहीं लगा? मतलब लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, तो इसमें फ्लेक्स लगा है। और वी कैन गिव, और ये सेंटर्ड है ना, सेंटर्ड है ना, तो फ्लेक्स मेन एक्सेस इसका ये है, और क्रॉस एक्सेस ये है। तो मेन एक्सेस में जस्टिफाई कंटेंट ये सेंटर पे है, ये तीनों की तीनों लगा है। नाइस। अब मैं तुम लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्लासेस का। ठीक है, क्लासेस का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो मेरे को तुम एक चीज देखना कि इसका 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 CSS प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं इसको क्लास 1 दे सकता हूँ, क्लास 1 दे सकता हूँ, क्लास 1 दे सकता हूँ। इसका इसका और इसका CSS प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं इसको क्लास 2 दे सकता हूँ। और इस पूरे कंटेनर का इस पूरे कंटेनर का इस पूरे कंटेनर का CSS प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं इसको क्लास 3 दे सकता हूँ। इसीलिए हम लोग को क्लासेस यूज में आती हैं। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर टू यू, विल मूव फॉरवर्ड। +1 इन द चैट। हाँ, नाउ इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग प्लीज टेल मी, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ चीज रिपीट करनी है प्लीज टेल मी, हम लोग रिपीट करेंगे। एंड दिस इज द प्लेस यू माइट गेट स्टक कि मेरे को पता नहीं चल रहा है कि CSS में कौन सी प्रॉपर्टी कैसे क्या कैसे लगाना है। तो उसके लिए वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर डिस्कस करो एक दूसरे से। ChatGPT यूज करो, गूगल यूज करो, एनीथिंग यू वांट। अब लेट्स सी कि यार गूगल क्या बोलता है फ्लेक्स के बारे में। और फ्लेक्स MDN, ये फ्लेक्स 2, ये मैं तुम्हें बताया। ठीक है, फ्लेक्स श्रिंक कॉल, हाँ तो किसी ने पूछा था फ्लेक्स श्रिंक भी होता है, फ्लेक्स श्रिंक भी होता है। मयंक ने कुछ दिया है मेरे को। विल ओपन दिस। तो तुम लोग अगर एक बार इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार रीड करना, थोड़ा अच्छा लगेगा। और देयर विल बी अ टास्क फॉर यू गाइस कि एक देयर इज वन एक्सरसाइज कॉल्ड फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी। आज का तुम लोगों का यही टास्क है कि इस फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी को पूरा तुम्हें कंप्लीट करना है। दिस इज अ गेम जिसमें तुम्हें फ्लेक्सबॉक्स अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे गाइडलाइंस लिखे हैं कुछ। तो व्हाट यू हैव टू डू कि इस फ्रॉक को इसके पॉट तक पहुंचाना है। तो इफ दिस इज अ डिस्प्ले फ्लेक्स, और इफ दिस इज अ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मेरे को बताओ इसको मैं ऐसे यहाँ कैसे डाल सकता हूँ। तो आई सी जस्टिफाई कंटेंट। जैसे सेंटर होता है, जैसे स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस अराउंड होता है, वैसे ही एक फ्लेक्स स्टार्ट होता है जो कि इसको स्टार्ट में डाल देता है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्स एंड, जो कि चला गया। देखा तुमने? अगर मैं इसको सेंटर देता तो ये सेंटर में आता।
बट मेरे को चाहिए कि ये फ्लेक्स एंड में रहे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट लेवल, सो देयर आर 24 लेवल्स, प्लीज कंप्लीट इट। अब ये देखो, अब इसको मैं अगर मैं इसको, ये तो सही है, फ्लेक्स इफ आई गिव जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गए। तो तुम लोगों को पर्टिकुलर फ्रॉक्स को उनके पर्टिकुलर जगह पहुंचाना है। ये इसका प्रॉपर्टी बताओ प्लीज, टेल मी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये बीच बीच में इनके स्पेसेस है और ये अपनी अपनी जगह पहुंच जाए जल्दी जल्दी। स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यस नाइस। हाँ, तो ऐसे ही तुम लोगों को 24 स्टेजेस हैं, इसको पूरा कंप्लीट करना है। और 24 स्टेज तक जो उसका स्क्रीनशॉट है, छोटा सा स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। सो ये तुम्हारे लिए टास्क था, दिस इज फर्स्ट टास्क, एंड दैट वाज ऑल फॉर लाइक फ्लेक्सबॉक्स। तो फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी का तुम लोग को टास्क है, एंड आई थिंक दिस इज इट। और ट्राई टू सी सम वेब पेजेस और उसमें डिव्स को तोड़ना सीखना, ठीक है। और एक किसी का भी नैव बार बनाना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक असाइनमेंट के लिए किसी का अपन देखते हैं, स्पेसएक्स, इसका तुम लोग बना पाओगे? इसका तुम लोग नैप बार बना पाओगे? +1 इन द चैट अगर बना पाओगे, एल्स कुछ और देखते हैं। स्पेस एक्स का दिस इज, हाँ ट्राई करना, दिस इज सिंपल, मतलब नॉट सिंपल सो मच, बट इसका नैप बार ये रहा। इसमें मेरे को 3 डिव्स दिख रहे हैं शुरुआत में। टेल मी दोस्त, 3 डिव्स। सो दिस इज div 1, दिस इज div 2, और ये है div 3। इमेज मिड एंड एंड, यस वेरी गुड। div 1, div 2, div 3, ये पूरा एक कंटेनर है। इसमें तुम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे कि फ्लेक्स, सर लोगों का यूआरएल कहाँ से मिलेगा, बताता हूँ दीदी, जस्ट अ सेक। फ्लेक्स इसमें लगाओगे, इसमें स्पेस अराउंड लगेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, सॉरी स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड, ट्राई करना क्या लगेगा क्योंकि इसके बीच में स्पेस है। डोंट, हाँ यूज इंस्पेक्ट या दीदी, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सो इसको हम लोग हटाते हैं। मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर ये इमेज है तो इसमें एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक ही करते हैं। नहीं आ रहा, तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इस पे जाते हैं। तो तुम लोग को एसवीजी कंटेनर है यार ये इसको 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 लेना थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा, बट देखते हैं चलो। ये एक एसवीजी कंटेनर है, इसको तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो। एसवीजी भी एक कंटेनर होता है, देखो एसवीजी एक कंटेनर जो कि इमेज कंटेनर होता है, जो कि इमेज की प्रॉपर्टीज बताता है। एसवीजी इमेज, तो ये इमेजेस एसवीजी होती हैं। स्पेस एक्स का मेरे को लोगो चाहिए, तो मैं नेटवर्क टैब पे जाता हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ, माइट बी द केस कि मेरे को मिले ना। कमांड आर दबाऊंगा तो मेरे को ये सारा इसका डेटा आ गया। अब मैं इसमें जाऊंगा, इमेज पे क्लिक करूंगा, तो क्या मेरे को प्रीव्यू में स्पेस एक्स का इमेज मिल पाएगा? दिस इज वन थिंग, दिस इज सेकंड, नहीं यहाँ पे इमेजेस में तो स्टोर नहीं हो रहा है ये। सो ये लोग पक्का एसवीजी में स्टोर कर रहे हैं, तो एसवीजी, ये एक एसवीजी इमेज है, तो मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकता हूँ एलिमेंट को। तो मैं, चलो तुम्हें एक एसवीजी का इमेज रेंडर करा के दिखाते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये एक इमेज है जो अपनी एजेड की थी, इसको ऐसे ना रखते हुए मैं अगर यहाँ पे एक एसवीजी इमेज डाल दूं, तो क्या यहाँ स्पेस एक्स का लोगो आएगा? नहीं आएगा। एसवीजी इमेज क्यों नहीं आ रही? ओके, यहाँ ट्राई करते हैं नए बार के बाद। तो ये आ गया, ठीक है। तो
हाँ, गूगल से यूआरएल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं एसवीजी इमेज रेंडर करा के दिखा रहा था। तो ये एसवीजी इमेज थी जो कि रेंडर में है, रेंडर हो गई। तो एसवीजी इमेज को ऐसे ही लिखना होता है, वो बाइट कोड टाइप का है समझ लो, मतलब डिफाइन करता है कि हाउ इट्स गोइंग टू बी रेंडर्ड। तो एसवीजी को ऐसे ही लिखना पड़ता है। या फिर तुम लोग, एसवीजी इमेज क्रिएटर भी होता होगा एक, ना ना ना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। तो दीदी एसवीजी इमेज को ट्राई कर सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे, यहाँ पे जाओ, स्पेस एक्स लोगो पीएनजी पे क्लिक करो, और इसको कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ मैं तो जनरली, कॉपी इमेज एड्रेस, और नैव बार में एसआरसी की जगह इमेज एड्रेस। तो where is our tab? ये बहुत बड़ा है, तो इसको तुम लोग को स्टाइलिंग देनी आती है ना, कि इसको मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, टेल मी। हाँ दीदी कर सकते हैं कॉपी, इसको मैं बहुत बड़ा है ये, इसको छोटा कैसे करूँ, टेल मी। विड्थ एंड हाइट, नाइस। तो मैं इस लोगो पे जाऊंगा, एजेड लोगो पे, और इसका हाइट दे दूंगा 20 पिक्सल, विड्थ दे दूंगा 20 पिक्सल। तो ये बहुत ही छोटा हो गया। विड्थ को ऑटो रखते हैं, अपने आप ले लो। अब ठीक है, ठीक है दीदी। इफ दिस इज क्लियर टू यू, आई विल गिव यू टास्क। नाइस। कन्वर्ट, हाँ, देर आर सेवरल टूल्स, प्लीज खुद देखो और करो। अब आते हैं नोट्स, में दे दूंगा तुम लोगों को उस पर, कोर्स में। अब फ्लेक्सबॉक्स इज डन, फ्लेक्सबॉक्स इज डन। नाउ देयर आर सम टास्क फॉर यू। सबसे पहला टास्क है, यू नो, फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी। सेकंड टास्क इज डिजाइन, डिजाइन अ nav bar by yourself, ठीक है। So these are the tasks for you, and this is all for today. Should we give padding in AZ logo or div logo class? कहाँ पर? Should we give padding in AZ logo और द लोगो क्लास? अभी फॉर नाउ इन दोनों में काम करेगा, बट मैंने अपने स्टाइल्स को मेंटेन करने के लिए किस में दिया है। तो एजेड लोगो और लोगो में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। तो फॉर नाउ एजेड लोगो और लोगो बिल्कुल सेम विड्थ और हाइट पे हैं, बट मेरे को पैडिंग अगर देनी होती तो मैं लोगो में देता, लोगो में दे सकते हैं, एजेड लोगो में पैडिंग दे सकते हैं। मतलब इसमें भी चलेगा मेरा काम, बट उससे पूरा कंटेनर खिसक जाएगा। अभी फॉर नाउ किसी में भी दे सकते हैं, एमडी, ट्राई करो। And that was it. I think I should stop recording, then we'll do our discussion.